एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग मस्त और दुरुस्त होंगे और पीजीटी की तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। आज पीजीटी के तहत फ्रेंड्स हम लोग TS एलियट पर वन लाइनर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा, देखने के बाद आपको मजा आएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। आइए शुरू करते हैं आज का वन लाइनर बेस्ड ऑन TS एलियट। क्वेश्चन नंबर 1, TS एलियट डेडिकेटेड हिज द वेस्ट लैंड टू इजरा पाउंड। द वेस्ट लैंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1922 में पब्लिश होता है। इम्पॉर्टेंट पोयम है इनका और इजरा पाउंड को डेडिकेट किया जाता है इस द वेस्ट लैंड को। और इजरा पाउंड जो है अमेरिकन पोएट हैं, ध्यान रखिएगा, अमेरिकन पोएट हैं इजरा पाउंड, उनको द वेस्ट लैंड डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TS एलियट डेडिकेटेड हिज प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन टू जीन वर्डेनल। तो आपको बता दें कि जो पोयम है प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो 1917 में आया था फ्रेंड्स, वह जीन वर्डेनल को डेडिकेट किया गया है। अर्थात आपको बता दें वह एक फ्रेंच मेडिकल ऑफिसर थे, उनको डेडिकेट किया गया है। हम बात कर रहे हैं जीन वर्डेनल को, जो फ्रेंच मेडिकल ऑफिसर थे, उनको TS एलियट ने इस पोयम को डेडिकेट किया है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। एलियट द वेस्ट लैंड रिटेन इन, तो एलियट ने द वेस्ट लैंड फ्री वर्स में लिखा है, याद रखिएगा, जो 1922 को पब्लिश होता है। द पोयम एंड्स विथ दत्ता दयाधवम दम्यता शांति शांति शांति। और फ्रेंड्स कह रहा है कि जो पोयम है द वेस्ट लैंड का जो अंतिम लाइन है, अंत जो होता है दा से होता है, मतलब दा से दत्ता, फिर दा से दयाधवम और उसके बाद है दम्यता। तो एक्चुअली शांति शांति शांति, ये फ्रेंड्स ये संस्कृत के वर्ड्स हैं, आपको पता होगा, फिलॉसफी के प्रोफेसर रह चुके हैं TS एलियट, और साथ ही साथ हिंदू मिथोलॉजी को बहुत मानते थे वो, तो संस्कृत के शब्दों को बहुत सारा उन्होंने यूज किया है। और आपको बताया था वो बिलोंग करते हैं बोस्टन ब्राह्मण फैमिली से, TS एलियट की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत के शब्दों का उन्होंने वेस्टलैंड में यूज किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, दा। द वेस्टलैंड 1922 डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में बटा है, देख लीजिए। द बरियल ऑफ डेड फर्स्ट है, अ गेम ऑफ चेस सेकंड है, द फायर होगा, ये डायर नहीं है, फायर सरमन, द फायर सरमन ये थर्ड है, डेथ बाय वाटर ये फोर्थ है, व्हाट द थंडर सेड, वही दा वाली इसमें से निकला, व्हाट द थंडर सेड, जो संस्कृत के वर्ड्स हैं वो इसमें दिया गया है। ये 5 भाग हैं वेस्टलैंड के बाय TS एलियट। TS एलियट द सेक्रेड वुड 1920 इज अ कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स। तो आपको बता दें द सेक्रेड वुड्स जो है नॉन फिक्शन है, मतलब प्रोज में लिखा गया नॉन फिक्शन है द सेक्रेड वुड, एशियन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म 1920, ध्यान रखिएगा, द कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स है, 1920 में देखने को मिलता है। एलियट्स द कॉकटेल पार्टी, तो कॉकटेल पार्टी एक ड्रामा है जो 1949 में आया है। कॉकटेल पार्टी पढ़े होंगे, MM के सिलेबस में था, हम लोग पढ़े हैं द कॉकटेल पार्टी 1949। ठीक है। TS एलियट्स लाइन स्वीट थैम्स, थैम्स नदी का नाम है वहाँ, स्वीट थैम्स रन सॉफ्टली, यानी सॉफ्टली बहो टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक कि मैं अपना गाना ख़त्म नहीं कर देता हूँ, इज अ पोयम बाई स्पेंसर। देखिए TS एलियट की लाइन है, लेकिन यह एक पोयम है किसके द्वारा, स्पेंसर का, स्पेंसर के द्वारा लिखा गया एक पोयम है, लेकिन लाइन किसका है, तो एलियट साहब का है। द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाज यूज्ड बाय एलियट इन, तो कह रहा है कि डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है वो एलियट को द्वारा यूज किया गया है द मेटाफिजिकल पोएट्स में। किसमें, द मेटाफिजिकल पोएट्स में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का यूज किए हैं एलियट साहब। एलियट यूजेज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, देखिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है किसमें यूज किया है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में, और हैमलेट इन हिज प्रॉब्लम जो है ये भी नॉन फिक्शन वर्क है, यानी प्रोज में है, नॉन फिक्शन है, ऐसे कह सकते हैं, उसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को प्रयोग किया है। और इसी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की वजह से TS एलियट ने हैमलेट को, जो ड्रामा है शेक्सपियर का, हैमलेट को उन्होंने क्या किया था, आर्टिस्टिक फेलर बताया था। एलियट कॉल्ड हैमलेट आर्टिस्टिक फेलर, देखिए आ भी गया, बिकॉज हैमलेट लैक्स इन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, क्योंकि हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी पाई गई थी, इसलिए एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलर बताया था। एलियट हैड नॉट रिटेन अ क्रिटिकल आर्टिकल
ऑन सेली। तो कह रहे हैं कि इलियट जो है नहीं लिखे थे क्रिटिकल आर्टिकल सेली पर नहीं लिखे थे, पीबी सेली पर नहीं लिखे थे, ध्यान रखिएगा। इलियट की हम बात बता दें तो 1888 में पैदा हुए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। Which play of Shakespeare has been regarded as one of Shakespeare's most assured artistic success? अब देखिए आर्टिस्टिक सक्सेस की बात कर रहा है, शेक्सपियर का सबसे मोस्ट, कहीं कहीं टी.एस. इलियट के द्वारा मैकबेथ को भी आर्टिस्टिक सक्सेस माना जाता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ कोरियोलानस है, ध्यान रखिएगा, कोरियोलानस को टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के तहत क्या माना है, आर्टिस्टिक सक्सेस ड्रामा माना है, ध्यान रखिएगा। वैसे कहीं कहीं मैकबेथ भी दिखता है भाई। According to T.S. Eliot, the most powerful tool in the hands of a critic is comparison and analysis। कह रहा है कि किसी भी आलोचक के हाथों का जो यंत्र होता है ना, वो कंपेरिजन और एनालिसिस होता है। यानी कंपेरिजन मैंने तुलना करना, एनालिसिस मैंने विश्लेषण करना। विश्लेषण और तुलना करना किसी भी क्रिटिक का टूल होता है, हथियार होता है, यंत्र होता है, वो भी पावरफुल अकॉर्डिंग टू एलियट। एलियट कॉल्ड अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड अ प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर। किसने बोला है, एलियट ने बोला है मैथ्यू अर्नोल्ड को। एंड ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर, ओवरवर्क्ड स्कूल इंस्पेक्टर भी बोला है। और किसने बोला है, द परफेक्ट क्रिटिक को में, ठीक है, द परफेक्ट क्रिटिक में अर्नोल्ड को उन्होंने कहा है। एलियट कॉल्स द प्ले द मोस्ट वंडरफुल प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो एलियट साहब ने देखिएगा आर्टिस्टिक सक्सेस किसको बोला है, कोरियोलानस को। फेलर किसको बोला है, हैमलेट को। और वंडरफुल प्ले ऑफ शेक्सपियर बोला है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा को। अब देखिए टी.एस. एलियट ने विलियम शेक्सपियर के 3 ड्रामाज पर कमेंट किया, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। एलियट कॉल्स बायरन सो एम्पटी ऑफ मैटर, ठीक है, कह रहा है कि बायरन सो एम्पटी ऑफ मैटर, यानी मैटर के मामले में खाली हैं। सेली सो इनकोहेरेंट, और सेली बहुत खाली हैं इनकोहेरेंट में। एंड वर्ड्सवर्थ सो वांटिंग इनकम्प्लीटनेस एंड वैरायटी, और वर्ड्सवर्थ क्या है, इनकम्प्लीटनेस एंड वैरायटी में वह इम्पटी हैं, ऐसा बोला गया था इंट्रोडक्शन टू द सेक्रेड वुड। सेक्रेड वुड याद आ रहा है, वही सेक्रेड वुड जो 1920 में पब्लिश हुआ था, नॉन फिक्शन है टी.एस. एलियट के द्वारा। उसमें बायरन को लपेटा है, सेली को, और साथ ही साथ वर्ड्सवर्थ को भी लपेट करके बोला गया है बाय टी.एस. एलियट। ठीक, बढ़ते हैं आगे। एलियट सेड, पोइट्री के बारे में बोला गया, पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन स्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सनालिटी। कह रहे हैं कि किसी व्यक्तित्व की एक्सप्रेशन का नहीं होता है पोइट्री, बट एन स्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी से बचना पोइट्री कहलाता है। इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में है बोला गया है, और ये भी 1920 में पब्लिश हुआ था, और यह भी एक नॉन फिक्शन वर्क है टी.एस. एलियट का। पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, ध्यान रखिएगा पोइट्री का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। I have measured out my life with cottage spoon in occurs in। तो कह रहा है कि I have measured out my life with cottage spoon in occurs in। तो ये लाइन जो है फ्रेंड्स लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1917 से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। एक लाइन याद रखिए, I have measured out my life with, ठीक है। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, हाँ ये देखिए, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी इज टेकन फ्रॉम द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। देखिए हैमलेट का नाम आया है तो हम कह सकते हैं ना, ऑप्शन में दे सकता है, क्या दे सकता है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम कह देगा कि भाई बोलिए यहाँ से नहीं लिया गया है, लेकिन द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का जो आयरनिकल वर्क है उससे लिया गया है लाइन, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट। ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि ऑप्शन में दे दे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये है द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। व्हेन आई लवली वुमेन स्टूप्स टू फॉली, देखिएगा क्या कर रहा है, व्हेन आई लवली वुमेन स्टूप्स टू फॉली एंड पेसेस अबाउट हर रूम अगेन अलोन सी स्मूथ्स हर हेयर विथ ऑटोमेटिक हैंड इज टेकन फ्रॉम द फायर सरमन। याद करिए द फायर सरमन जो है यह तीसरा भाग है टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया द वेस्टलैंड का, द वेस्टलैंड का तीसरा हिस्सा है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन लाइन देखिए कितना शानदार है, व्हेन आई लवली वुमन स्टूप्स, स्टूप्स मैंने होता झुकना, टू फॉली मूर्खतापूर्ण, एंड पेसेस अबाउट हर रूम अगेन, और उसके पेसेस मैंने होता चाल अपने रूम में, अलोन सी स्मूथ्स हर हेयर विथ ऑटोमेटिक हैंड, अपने हाथ से अपने बालों को स्मूथ कर रही है, ऐसा करती है, ऐसा बोला गया है फायर सरमन में, ठीक है। एलियट्स पोएम एंड्स विद दिस लाइन्स, अच्छा कौन सी लाइन है,
दिस इज़ द वे द वर्ड एंड्स, दिस इज़ द वे वर्ड्स एंड्स, दिस इज़ द वे द वर्ड्स एंड। सेम लाइन है, 2 बार बोला गया है। द हालो मेन का है 1925, द हालो मेन 1925। ये पोयम है, पहले ही बोला जा चुका है, ये पोयम है, ठीक है, इलियट के द्वारा। इलियट्स पोयम बिगिंस विथ दिस लाइन्स बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, क्योंकि मैं नहीं उम्मीद करता हूँ दोबारा टर्न होने का, बिकॉज आई डू नॉट होप, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। ये एस वेडनेसडे से है, 1930 में पब्लिश होता है बाई टी.एस. इलियट। इज़ द मोस्ट केयरफुल्ली वर्कड एंड द मोस्ट डीपली फ्लड ऑफ ऑल इलियट्स प्ले। तो ये कह रहा है कि लाइन जो है इज़ द मोस्ट केयरफुली वर्कड एंड द मोस्ट डीपली फ्लड ऑफ इलियट्स प्ले। तो द फैमिली रियूनियन है और ये आया था 1939 में। और आपको ये बता दें ये क्या है, ये प्ले है। मर्डर इन द कैथेड्रल इज़ अ लिटरेरी प्ले, क्या है, 1935 में पब्लिश होता है। मर्डर इन कैथेड्रल ये लिटरेरी प्ले है। द फैमिली रियूनियन वाज रिटेन इन प्रोज वर्ड्स। द फैमिली रियूनियन जो है वैसे ये तो क्या है, प्रोज वर्ड्स में लिखा गया है, लेकिन एक प्ले है, किसके द्वारा, इलियट के द्वारा। इलियट बॉर्न इन 1888। टी.एस. स्टैंड फॉर, देखिएगा ये पूछा जाता है टी.एस. का फुल फॉर्म क्या होता है, तो थॉमस स्टर्न होता है। इलियट्स द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953 इज अ प्ले। तो कह रहा है कि इलियट का द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क जो क्या है फ्रेंड्स, वो बता रहा है कि एक प्ले है। द वेस्ट लैंड इज अ सीरीज ऑफ 5 पोएम्स, मैंने पहले ही बता दिया है 5 पोएम है, ठीक है। इलियट्स बिलोंग्स टू मॉडर्न एज, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, ध्यान रखिएगा। इलियट गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1948। इलियट्स प्ले द फैमिली रियूनियन हैज़ 2 पार्ट्स। हाँ, जो प्ले है द फैमिली रियूनियन वह 2 भाग है उसके, और टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया जो वेस्टलैंड है वो 5 भाग हैं। इलियट मिग्रेटेड टू इंग्लैंड, तो मिग्रेटेड कहाँ से हुए हैं, यूएसए से। यूएस से बोस्टन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और उसके बाद निकल जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड, लंदन की ओर। इलियट वॉज अवार्डेड द प्रेसिडेंशियल अवार्ड इन 1964। 1964 में प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजे जाते हैं इलियट साहब। द टाइटल लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्लूटार्क इज आयरोनिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, आयरोनिकल है इसका जो टाइटल है। द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्लूटार्क ओपन्स विथ, हाँ तो लाइन मैंने पहले भी बता दिया है, लेट अस गो देन यू एंड आई, लेट अस गो देन यू एंड आई। तो ये आयरोनिकल है, यू किसके लिए है, आई किसके लिए है, आगे मैं बताऊंगा। द जर्नी रेफर टू इन द पोएम प्लूटार्क इज मेंटल वयाग बोलते हैं। वयाग मतलब वैसे समुद्री यात्रा होता है, मेंटल माने मानसिक समुद्री यात्रा। एक्चुअली ये मोनोलॉग है, मोनोलॉग समझ रहे हैं ना, अकेले बोला गया है, मतलब आसपास कोई नहीं है और बोलता गया बोलता गया बोलता गया है। द जर्नी रेफर टू इन द पोएम प्लूटार्क, मेंटल वयाग है। द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जल प्लूटार्क इज टेकन फ्रॉम, तो कह रहा है कि इसका जो एपिग्राफ है, ठीक है, एपिग्राफ जो है वो दांते के इन्फर्नो से लिया गया है, इन्फर्नो से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। इलियट इज अवार्डेड दांते मेडल 1965। इलियट इज अवार्डेड दांते मेडल इन 1959। इलियट डाइड ऑफ एम्फिसीमा, किससे मरे थे, एम्फिसीमा से मरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलियट्स द वेस्टलैंड कंक्लूड्स विथ अ संस्कृत वर्ड, मैंने बताया था कि संस्कृत वर्ड दा दा दा, शांति शांति शांति, ठीक है, संस्कृत शब्दों का यूज उन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट फैमिली डिड इलियट बिलोंग्स टू, तो बोस्टन ब्राह्मण फैमिली, पहले ही मैंने बता दिया था। डिप द प्ले द इल्डर स्टेटमेंट्स 1959 इज रिटेन बाई, तो देखिए ये भी प्ले है द इल्डर स्टेट्समैन, क्या है, स्टेट्समैन है, मेंट नहीं है, 1959 में पब्लिश होता है, टी.एस. इलियट के द्वारा एक प्ले है। जर्नी ऑफ द मैगी 1927 इज रिटेन बाय टी.एस. इलियट, तो कह रहा है जर्नी ऑफ द मैगी, जर्नी ऑफ द मैगी एक पोएम है, क्या है, पोएम है, ध्यान रखिएगा, जो 1927 में पब्लिश होता है टी.एस. इलियट के द्वारा, जर्नी ऑफ द मैगी। इलियट केम टू इंग्लैंड फ्रॉम, तो इलियट इंग्लैंड आए हैं, कहाँ से, यूएसए से। हु सेड नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आई लव यू, टी.एस. इलियट ने बोला है इस लाइन को, नेक्स्ट टू ऑफ कोर्स गॉड अमेरिका आई लव यू, टी.एस. इलियट ने बोला है। इलियट डिड नॉट यूज, तो कह रहा है कि इलियट ने क्या नहीं यूज किया है, वो है बर्ड इमेजरी, बर्ड इमेजरी यूज नहीं किए हैं। प्लूटार्क्स जर्नी इज कॉल्ड मेंटल वयाग, रिपीटेड क्वेश्चन है, हटाइए इसको। द पोएम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटेन बाई टी.एस. इलियट, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पोएम है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया एक पोएम है।
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज्ड इन प्रूफ्रॉग पोएम, तो कह रहे हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टर्म है वह प्रूफ्रॉग पोएम में यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इन द ओपनिंग लाइन ऑफ लव सॉन्ग लेट अस गो इन यू एंड आई, अब देखिए जो स्टार्टिंग लाइन है लव सॉन्ग जो अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग का, उसमें यू आया है, यू स्टैंड फॉर पब्लिक, यानी जनता के लिए, लोगों के लिए यू आया है, पर्सनालिटी, एंड आई फॉर ईगो, ईगो मतलब समझ रहे हैं ना, घमंड, अहम, तो आई फॉर ईगो, यू फॉर पब्लिक पर्सनालिटी, ध्यान रखिएगा। क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस इज द लाइन ऑफ इलियट, तो कह रहा है कि क्रिटिसिज्म जो होता है एक प्रोफेस है इज द लाइन ऑफ इलियट, तो देखिए इलियट की स्पेलिंग गलत है, इलियट, ये 2003 में पूछा गया था। क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस इज द लाइन ऑफ इलियट, इलियट के द्वारा लिखा गया लाइन है, ठीक है। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट ऑनलाइनर बेस्ड ऑन टी.एस. इलियट। थैंक्स, लाइक एंड शेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब चैनल एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर।